Hello everyone. Today we will study the second part of the third chapter which is US dominance in world politics यानी कि विश्व राजनीति पर अमेरिकी प्रभुत्व के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गल्फ वॉर से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा और इस बार हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट गल्फ वॉर में जीत करके भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे जॉर्ज W.H. बुश वो 1992 में अमेरिका में इलेक्शन हुआ था और उसमें वो चुनाव जो क्या होते हैं हार जाते हैं और उनके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के जो थे बिल क्लिंटन वो यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर 1996 में फिर यहाँ पर देख रहे हैं दोबारा जो इलेक्शन होता है और फिर से बिल क्लिंटन वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं और 8 वर्षों तक वहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहते हैं। और यहाँ पर लोग देखेंगे कि बिल क्लिंटन ने है अपने शासनकाल में भी कई सैन्य कार्रवाई की थी और यहाँ पर हम लोग दो मैटर को देखेंगे जिसमें फर्स्ट है यूगोस्लाविया के विरुद्ध कार्रवाई एक्शन अगेंस्ट यूगोस्लाविया जिसमें हम लोग कोसोवा प्रांत के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यूगोस्लाविया की बात करेंगे तो यूगोस्लाविया जो है वो समय समय पर टूटता रहा है, इसके कई जो राज्य थे वो उससे अलग होते रहे। तो यहाँ पर हम लोग कोसोवा प्रांत की बात कर रहे हैं। जो कोसोवा था वो 2008 में यूगोस्लाविया से अलग हो गया था। वो कैसे अलग हो गया था? अमेरिका की सहायता से। और उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे? बिल क्लिंटन, हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी वो यूगोस्लाविया के कोसोवा प्रांत में हुई थी। तो कोसोवा में अल्बानाइन प्रजाति रहती थी और यूगोस्लाविया की गवर्नमेंट जो है अल्बानियान लोगों के आंदोलन को रोकने की कोशिश करी थी। वो लोग क्या करते? आंदोलन कर रहे थे यूगोस्लाविया से अलग होने के लिए और ये आंदोलन जो था 1999 में हो रही थी और सरकार इस आंदोलन को इसलिए भी रोकना चाह रही थी कि उन्हें यूगोस्लाविया को लग रहा था कि अन्य प्रांतियों की तरह क्या ना हो जाए, अलग ना हो जाए। इसलिए अमेरिका ने कोसोवा प्रांत को बचाने के लिए अमेरिकी फ़ोर्स और उसके साथ और भी कंट्री आई और यहाँ अमेरिका के लीडरशिप में क्या हुआ और अमेरिका का जो है हम लोग सैनिक संगठन पढ़े हैं नाटो, जो कि अमेरिका का सैनिक संगठन, वो हम लोग शीत युद्ध के दौरान हम लोग पढ़ चुके हैं और उसने यूगोस्लाविया में 2 महीने से ज़्यादा क्या किया? बमबारी की और इनका मकसद था कोसोवा प्रांत को बचाना। इस प्रकार हम देखेंगे कि नाटो फोर्स के द्वारा कोसोवा प्रांत को बचाया गया और कुछ समय बाद कोसोवा जो है यूगोस्लाविया से अलग हो गया। तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया था वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा चलाया गया था। वो उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा और भी सैन्य शक्ति का प्रयोग किया गया था, जिनमें से एक है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जो कि उस समय भी प्रेसिडेंट कौन थे? बिल क्लिंटन थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा ऐसी सैनिक कार्रवाई की गई थी और इसमें 1998 में यूएसए के साथ ऐसा कुछ हुआ था। क्या हुआ था कि यूएसए के जो एम्बेसी यानी कि दूतावास जो है वहाँ पर क्या किया था? बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? आतंकवादी संगठन अल-कायदा द्वारा। कहाँ किया गया था? केन्या के नैरोबी में और तंजानिया के दार एस सलाम के दूतावासों में, एम्बेसी में क्या हुआ था? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और इसमें कई अमेरिकन जो कि वो वहाँ के एम्बेसी में या दूतावास में रहते थे वो मारे गए थे। तो इसलिए अमेरिका ने इनफाइनाइट रीच ऑपरेशन चलाया और अमेरिका ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन के तहत सूडान और अफ़गानिस्तान जहाँ जहाँ अल-कायदा के अड्डे थे उन पर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया और इस कार्रवाई के दौरान अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी परमिशन नहीं ली, जबकि हम लोग जानते हैं कि यूएनओ जो है ऐसी कार्रवाई करने के पहले या किसी युद्ध के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ से क्या होना था? परमिशन लेना पड़ता है। पर यहाँ पर अमेरिका ने ऐसा कोई भी परमिशन नहीं लिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी परवाह नहीं की और ये कार्रवाई की। तो हम कह सकते हैं कि ये अमेरिका अपनी शक्ति को दिखाना चाहता था। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका के बारे में, जो कि अमेरिका ने एक और कार्रवाई की थी जो कि 9/11 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी लड़ाई, 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें हम लोग देखेंगे कि 9/11 की घटना के बारे में। यहाँ 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिकी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट यानी कि अमेरिकी जो बिज़नेस क्लास या व्यावसायिक विमानों का क्या कर लिया गया था? अपहरण कर लिया गया था और इसे अरब के देशों से वो आए थे
टेररिस्ट जितने भी आए थे वो 19 जो थे वो क्या करने अपहरण करता थे और वो इन कमर्शियल प्लेन को क्या कर लेते, हाईजैक कर लेते हैं। और इनका मकसद था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करना, अमेरिकी रक्षा विभाग के हेड ऑफिस पेंटागन पर हमला करना और अमेरिका के जो वाइट हाउस पर हमला करना इनका क्या था, मेन मकसद था। और अपहरणकर्ताओं ने क्या किया, इनकी इन इमारतों पर एयरक्राफ्ट के द्वारा जो उन्होंने उसको क्या कर लिया था, किडनैप कर लिया था या उनको अपने कब्ज़े में ले लिया था, उसके द्वारा हमला किया। तो ऐसी घटनाएं जो है ये हुई थी जो यूएसए के ख़िलाफ़ तो ये अमेरिका को क्या कर रहा था, चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था कि अमेरिका से भी शक्तिशाली कोई है। तो इसका जवाब क्या अमेरिका नहीं देता, वो चुपचाप रहता, ऐसा नहीं है कि अमेरिका चुपचाप रहता। और इस हमले में हम लोग देखेंगे कई हज़ार लोग मारे गए थे। और इसमें इस 9/11 की घटना के बाद अमेरिका चुपचाप तो नहीं रहता और उसने काफ़ी गंभीर कदम भी उठाया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक अभियान चलाया या ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम भी कहा जाता है। तो अमेरिका ने 9/11 की घटना के बाद पूरे विश्व में आतंकवाद को ख़त्म करने का अभियान चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि आतंकवादियों द्वारा जो अपहरण किए गए 4 विमान थे उनके द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिका का जो था रक्षा विभाग या डिफेंस जो डिपार्टमेंट था वो उस बिल्डिंग में भी क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। या फिर यूएस के कांग्रेस बिल्डिंग में भी क्या किया गया था, ये आक्रमण किया गया था। तो इनका मकसद था कि वहाँ पर वो एयरक्राफ्ट को क्या करेंगे, उससे टकराएंगे। पर यहाँ पर अब ये जो पेंटागन बिल्डिंग में जो एयरक्राफ्ट गिरना था वो टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो एक खेत में गिर गया। और ये घटना जो है 11 सितंबर 2001 को हुई थी, इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ डेट पहले लिखा जाता है, उसके बाद मंथ लिखा जाता है, पर अमेरिका में क्या है कि डेट से पहले मंथ लिखा जाता है, इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है या कहा गया। और इसमें हम लोग देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी। और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कई कि कड़े कदम उठाए। और इस समय चूँकि उस समय बिल क्लिंटन का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था। और इस घटना के समय हम लोग देखेंगे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, वो जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज W.H. बुश, उनके पुत्र जो थे जॉर्ज W. बुश उस समय प्रेसिडेंट थे। और जब प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश थे, जो उन्होंने आतंकवाद को क्या किया, ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। क्योंकि 9/11 के हमले के पीछे इस्लामी आतंकवाद यानी कि अल-कायदा तथा अफ़गानिस्तान के तालिबानी शासन का हाथ माना गया। और इस ऑपरेशन के तहत अल-कायदा और तालिबानी समूह के लोग ने क्या किया था, पूरे अल-कायदा और तालिबानी समूह के लोगों को पूरे वर्ल्ड के इलाके से ढूंढ कर ख़त्म करने की इन्होंने शुरुआत की। तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से जल्द ही तालिबानी शासन को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो अल-कायदा संगठन का जो हेड था यानी कि जो उनका लीडर था ओसामा बिन लादेन, वो भाग गया। पर अमेरिका के द्वारा आतंकवाद को ख़त्म करने की जो मुहिम चलाई गई थी या जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसमें क्या किया गया, उस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि ओसामा बिन लादेन को मारने तक यह ऑपरेशन चलाया गया था, यानी कि ये भी काफ़ी लंबे समय तक ये ऑपरेशन चला था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अमेरिका जो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। तो यह जो आतंकवाद के विरुद्ध जो ग्लोबल वॉर हुआ था, जिसमें अमेरिका ने अपनी शक्ति दिखाई और अमेरिका ने आतंकवाद को कहीं ना कहीं थोड़ा कम करने में अमेरिका सक्षम भी या सफल भी हो पाया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और ऑपरेशन देखेंगे जो कि अमेरिका के द्वारा चलाया गया था, वो था अटैक ऑन ईरान यानी कि इराक पर आक्रमण, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कार्रवाई हम लोग देखेंगे कि 2003 में हुई थी, यानी कि इसमें डेट था 19 मार्च 2003 को ये ऑपरेशन चलाया गया था। और इसमें अमेरिका के साथ 40 कंट्री जो थे साथ थे। और ये इसकी शुरुआत कौन करता है, अमेरिका करता है। और ये जो ऑपरेशन या इराक पर हमला करने का इनका मकसद था, क्योंकि इराक पर ये आरोप लगाया गया था कि इराक के पास ऐसे घातक हथियार हैं या ऐसे घातक हथियार बना रहा है जो पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, खतरा है। और इस आक्रमण का उद्देश्य भले ही ये आरोप लगाया गया था, पर अमेरिका का जो आक्रमण करने का उद्देश्य हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बड़े पैमाने मतलब कि वो
अमेरिका के इराक़ के पास, चूँकि वो तेल भंडार था और वहाँ पर जो सद्दाम हुसैन वहाँ इराक़ के राष्ट्रपति थे, उनके शासन को ख़त्म करना। तो और वहाँ पर अमेरिका अपनी मनपसंद सरकार को क्या करना चाहता था, इस्टेब्लिश करना चाहता था और उसके तेल क्षेत्र पर भी कब्जा करना चाहता था। तो उस पर आरोप लगा दिया कि जो इराक़ जो है वो ऐसे घातक हथियार बना रहा है जो कि पूरे विश्व के लिए विनाश का कारण बन सकता है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इस अटैक के द्वारा अमेरिका जो है यूएन यानी कि उस संयुक्त राष्ट्र संघ का भी उल्लंघन किया, क्योंकि यूएसए ने जो इराक़ पर आक्रमण करने के लिए यूएनओ के सामने प्रस्ताव पेश किया था, पर यूएनओ ने इसकी परमिशन नहीं दी कि आप आरोप लगाए हैं पर इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए कि इराक़ के पास ऐसे कोई घातक हथियार है। और उन्होंने यूएनओ के द्वारा ये मना भी किया गया था अमेरिका को, पर अमेरिका ने यूएनओ की बात भी नहीं मानी और नियमों का उल्लंघन करते हुए इराक़ पर आक्रमण किया। और इस युद्ध में हम लोग देखेंगे कि इसमें भी अमेरिका की भी हानि हुई और इराक़ का नुकसान तो हुआ ही हुआ। इस युद्ध में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है, और इराक़ के 6 लाख सैनिक और 50,000 से ज़्यादा नागरिक भी मारे गए थे। तो ये आक्रमण हम लोग देखेंगे कि अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए इराक़ पर अटैक किया था। और यहाँ पर हम लोग उसके बाद देखेंगे कि सद्दाम हुसैन को 2003 में पकड़ लिया गया और 2006 में उसे फांसी दे दी गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका ने अपनी मनमानी की और इराक़ पर आक्रमण किया, और इसका मेन मकसद क्या था, केवल और केवल अपनी शक्ति को दिखाना, और जिसमें वो कामयाब भी हो पाया था। तो यहाँ तक आज हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।